हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैराडोमर मॉडल को। हैराडोमर मॉडल जो है वो किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट एज अ डबल एज स्वॉर्ड। तो इन्वेस्टमेंट को एक डबल एज स्वॉर्ड कहा गया है। और ये डबल एज स्वॉर्ड का डायग्राम देखिए। इन्वेस्टमेंट डराइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या डिराइव करती है? वो इकोनॉमिक ग्रोथ को डिराइव करती है। ड्यूअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है उसका डबल रोल होता है। क्या क्या होता है? इंक्रीजेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड जनरेट इनकम। तो हैराडोमर मॉडल जो है वो इन्वेस्टमेंट को, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को एक डबल एज स्वॉर्ड कहा गया है। हैराडोमर मॉडल एक इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है जो जोर देता है इन्वेस्टमेंट का रोल किस पे? इकोनॉमी को ड्राइव करने में, इकोनॉमी की ग्रोथ को ड्राइव करने में क्या होता है इन्वेस्टमेंट का रोल, उसके बारे में बताया गया है हैराडोमर मॉडल के अंदर। इन्वेस्टमेंट जो है उसका दो तरीके का रोल होता है। पहला रोल जो होता है वो इंक्रीज करना प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, और दूसरा जनरेट करना इनकम को। बट ये है, ये ऑल्सो क्रिएट चैलेंजेस। मेंटेनिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट बैलेंस, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड अ डबल एज स्वॉर्ड, है ना। उसके साथ साथ है ना, ये क्या क्रिएट करता है? जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो दो रोल थे उसके अलावा इसका एक रोल ये भी है कि ये चैलेंज क्रिएट करता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बैलेंस करने में। मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सेविंग कम हो जाएगी, तो मेंटेन करने में, सेविंग इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है उसे कहा गया है डबल एज, मतलब स्वॉर्ड कहा गया है इन्वेस्टमेंट को। क्योंकि इस मॉडल के अंदर वो केयरफुली इक्विलिब्रियम फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ रिक्वायर्ड होती है। मतलब दिस इज व्हाई इन्वेस्टमेंट इज ऑफन कॉल्ड अ डबल एज स्वॉर्ड इन देयर मॉडल। मतलब हैराडोमर मॉडल के अंदर इन्वेस्टमेंट को डबल एज स्वॉर्ड कहा गया है क्योंकि एज इट रिक्वायर्स केयरफुल इक्विलिब्रियम फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। क्योंकि वो है ना, केयरफुल इक्विलिब्रियम, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए केयरफुल इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ल्यूकस एंड रोमर के बारे में। तो ल्यूकस और रोमर जो है उसके अंदर कॉन्स्टेंसी ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसके अंदर कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या है? कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है स्थिरता, निरंतरता। द क्वालिटी ऑफ स्टेइंग स्टेबल, फेथफुल और अनचेंज्ड ओवर टाइम। तो इसके अंदर बात की गई है कॉन्स्टेंसी ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो की। अब इसके इंपॉर्टेंट फिगर्स कौन कौन से हैं? तो इम्पोर्टेंट फिगर्स का मतलब होता है कि वो फेमस पीपल या फिर इन्फ्लुएंशियल पीपल जिन्होंने इसके, ये जो थ्योरी है इंपॉर्टेंट फिगर्स, ल्यूकस और रोमर थे किसके अंदर? एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के अंदर। मतलब ये फेमस पीपल थे या इन्फ्लुएंशियल पीपल थे जिन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के अंदर। अब एंडोजीनियस का मतलब भी हम जान लेते हैं। एंडोजीनियस का मतलब होता है आंतरिक रूप से उत्पन्न। कहने का मतलब ओरिजिनेटिंग और डेवलपिंग फ्रॉम विद इन अ सिस्टम और प्रोसेस। जैसे एक एंडोजीनियस का जो वर्ड है एंडोजीनियस, उसका एक एग्जांपल लो। जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है ना, वो क्या है? वो एक एंडोजीनियस फैक्टर है। मतलब इन्फ्लेशन है ना, कॉस्ट की, मतलब इन्फ्लेशन होने का कारण है ना एंडोजीनियस फैक्टर होते हैं। मतलब इकोनॉमी के अंदर जो भी एंडोजीनियस फैक्टर है, आंतरिक फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से उत्पन्न होती है इन्फ्लेशन। फोकस ऑन, अब हम बात करेंगे इसकी। तो ये इसका जो फोकस है ल्यूकस और रोमर के, फोकस था किस पे? ह्यूमन कैपिटल पे, इनोवेशन पे और टेक्नोलॉजिकल चेंज पे। नाउ हम बात करेंगे कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो इम्प्लाइज स्टेडी ग्रोथ। कैपिटल एंड आउटपुट ग्रो एट सेम रेट। देखो, अगर है ना जो कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगी? जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी? स्टेडी होगी, मतलब एक बैलेंस में होगी। और है ना, जो कैपिटल और आउटपुट जो है वो सेम रेट पे ग्रो हो रहे हैं। ये कंटिन्यूअस इनोवेशन प्रिवेंट्स डिमिनिशिंग रिटर्न। जो कंटिन्यूअस इनोवेशन होता है वो प्रिवेंट करता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्थर लुईस मॉडल को। ऑर्थर लुईस मॉडल जो था वो डबल इकोनॉमी मॉडल है। क्या एक्सप्लेन करता है? तो एक्सप्लेन करता है ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी।
जो ऑर्थर लुइस थे उन्होंने ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, मतलब दिया था। उसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया था, तो ट्रांजिशन किसका, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इकोनॉमी का मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के अंदर ट्रांजिशन के बारे में बात की गई है। तो ये जो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इसको क्या कहा गया है, तो इसको कहा गया है नॉन कैपिटलिस्ट, है ना। और जो ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है उसको रेफर किया गया है कैपिटलिस्ट। तो सरप्लस एग्रीकल्चरल लेबर शिफ्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इसके अंदर जो ऑर्डर लुइस मॉडल था उसके अंदर बता रखा है कि जो सरप्लस लेबर होंगे एग्रीकल्चर के अंदर वो शिफ्ट करेंगे किधर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट होगा। और ये एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे ड्यूअल इकोनॉमी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नॉन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताती है कि कैसे जो लेबर्स वगैरह हैं वो ट्रेडिशनल मतलब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। जो सरप्लस एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में बात की गई है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइकल टोडारो मॉडल। तो ये जो है माइकल टोडारो मॉडल जो है वो रूरल अर्बन माइग्रेशन से रिलेटेड है। और क्या एक्सप्लेन करता है, तो एक्सप्लेन करता है माइग्रेशन डिस्पाइट अर्बन एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब इसके अंदर बताया गया है कि भाई माइग्रेशन तब भी होएगा, मतलब वो हो सकता है कि जो शहर है उसके अंदर है ना एम्प्लॉयमेंट ना भी हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, तो वो भी माइग्रेशन गांव से शहर की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि वो जो गांव के मतलब पीपल होते हैं तो उनका ये मानना कि भाई उनको शहर के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उनकी जो इनकम होगी वो गाँव की इनकम से ज़्यादा होगी। इस कारण की वजह से माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन डिसीजन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो एक्सपेक्टेड इनकम डिफरेंसेस पे। जो एक्सपेक्टेड इनकम डिफरेंसेस है उस पे डिपेंड करता है माइग्रेशन का डिसीजन, कि भाई गाँव के अंदर कितनी इनकम हो रही है और शहर के अंदर कितनी इनकम हो रही है, इसका एक्सपेक्टेड डिफरेंस ही माइग्रेशन को डिसाइड करेगा। और एम्फेसिस किस पे जोर दिया गया है, तो रूरल के डेवलपमेंट को जोर दिया गया है इस पे। और रिड्यूसिंग एक्सेसिव अर्बन माइग्रेशन, अगर रूरल एरियाज ही डेवलप हो जाए, वहाँ पे भी इनकम वगैरह है वो शहर के बराबर में मिल जाए, तो लोग है ना क्यों क्यों ही वहां से शिफ्ट होंगे। तो इससे क्या होगा, जो एक्सेसिव अर्बन माइग्रेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये मॉडल किसने दिया था, माइकल टोडारो मॉडल था ये, और माइग्रेशन से रिलेटेड था। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो देखो हैराडोमर मॉडल है, किसने दिया था, कब दिया था, इसके बारे में देखते हैं। तो हैराडोमर मॉडल जो है वो डेवलप किया था रॉय हैरोल्ड ने और एफसी डोमर ने, किसमें 1940s के अंदर। और क्या अज्यूम करता है, अज्यूम फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड नो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। तो कोई भी डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होगा कैपिटल का, और ये एक फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो अज्यूम करता है हैराडोमर मॉडल। अगर हम डिटेल में बात करें तो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट सेविंग एंड कैपिटल अक्यूमुलेशन। तो ये जो हैराडोमर मॉडल है ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मॉडल है जो कि इन्वेस्टमेंट सेविंग और कैपिटल अक्यूमुलेशन पे बेस्ड है। वाइडली यूज्ड टू एनालाइज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्री। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, और ज्यादातर किसमें, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। इम्प्लीकेशंस क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, तो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इन्वेस्टमेंट डिराइव्स ग्रोथ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली जो हैराडोमर मॉडल है वो हमें हेल्प करता है इस चीज को समझने में कि कैसे जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोथ को डिराइव करती है, और सेविंग की इम्पोर्टेंस को भी बताता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। मतलब बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट सेविंग को बैलेंस करने का मतलब ये डबल एज सॉर्ड इसलिए कहा गया है इसको। नेक्स्ट है हमारा एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के बारे में हम बात करें तो ग्रोथ जो है वो जब इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल पे, इनोवेशन पे, पॉलिसी मेजर्स पे, तो उसे कहेंगे एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। और ये जो ल्यूकस था, ल्यूकस ने किस पे जोर दिया था, ह्यूमन कैपिटल पे जोर दिया था। रोमर ने किस पे हाईलाइट किया था, टेक्नोलॉजिकल चेंज ड्रिवन बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। जो रोमर था उसने तो टेक्नोलॉजिकल चेंज के ऊपर हाईलाइट किया था, और जो ल्यूकस था उसने ह्यूमन कैपिटल पे हाईलाइट किया था। तो ये दोनों ही एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी है, इन दोनों के द्वारा दी गई थी। फोकसेस ऑन सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ थ्रू नॉलेज इनोवेशन एंड ह्यूमन कैपिटल। तो बेसिकली जो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी है वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस करती है, जो कि नॉलेज इनोवेशन और ह्यूमन कैपिटल के थ्रू होती है।
अब हम बात करेंगे ल्यूकस ड्यूअल सेक्टर मॉडल। ल्यूकस का ड्यूअल सेक्टर मॉडल क्या था? ये इम्पोर्टेंट फॉर लेबर सरप्लस इकोनॉमीज। सो जो लेबर सरप्लस इकोनॉमीज है उसके अंदर इम्पोर्टेंट है ये। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करती है और पॉवर्टी को रिड्यूस करने में मदद करती है। डिस्क्राइब किया था शिफ्ट को, जो सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर मतलब ट्रेडिशनल सेक्टर मतलब नॉन कैपिटलिस्ट सेक्टर से इंडस्ट्रियल मॉडर्न या फिर कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर। देन हम बात करें, एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी एंड द रोल ऑफ इंडस्ट्री इन राइजिंग इनकम एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज मतलब नॉन कैपिटलिस्ट से कैपिटलिस्ट मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, उसको एक्सप्लेन करता है। और इंडस्ट्री का क्या रोल है लोगों की इनकम को बढ़ाने में और पॉवर्टी को कम करने में, उसके बारे में भी कौन बताया था? ल्यूइस डुअल सेक्टर मॉडल के अंदर बताया गया था। नाउ हम बात करेंगे रूरल अर्बन माइग्रेशन की। तो ये हाईलाइट करता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट को और सजेस्ट करता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को। माइग्रेशन डिसीजन जो है वो बेस्ड होते हैं एक्सपेक्टेड इनकम डिफरेंसेस पे रूरल और अर्बन एरियाज की। और ये जोर किस पे देता है? एम्फसाइजेस क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज टू रिड्यूस एक्सेसिव माइग्रेशन। तो रूरल एरियाज के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करो ताकि जो एक्सेसिव माइग्रेशन है वो रिड्यूस हो सके। और इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकिंग टू अचीव बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रूरल अर्बन माइग्रेशन का पैटर्न देखना पॉलिसी बनाने में, ताकि एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट अचीव कर सकें और रिड्यूस कर सकें अर्बन प्रेशर को।